मेरी बेटी रिया का फोन आया है। और सुना बेटी, कैसी है? अच्छा बेटा, ये बता आज खाने में क्या बनाया है? क्या लौकी की सब्जी बनाई है तुम्हारे? बेटा रात को तुम्हारे टिंडे बनाए, अब लौकी? क्या बात है, तेरे ससुराल में सब्जी की कमी है? बेटा तू तो बोर हो जाती होगी टिंडे और लौकी खा खा के। मैं तो कह रही हूँ बेटा कुछ दिन के लिए इधर आ जा, तुझे अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाएगी तेरी माँ। बेटा टाइम निकाल के आ जा बस तू मेरे पास। मम्मी जी, वो मैं कह रही हूँ मम्मी जी खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। चल ठीक है बेटा, रखती हूँ और जल्दी आ जा इधर, यहाँ आके करेंगे बहुत सारी बातें। बहू तेरी बड़ी मौज है, जो राजा जैसे घर में आ गई है। और एक मेरी नाजुक सी बेटी कितनी दुखी है ससुराल में। बहू तेरी तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, एक बार मुंह से बोलो सब कुछ आगे आगे मिल जाता है तुम्हें तो। सारे दिन बस तू अपने तो शौक पूरे करती रहती है। और एक मेरी बेटी है, उसको अपने ससुराल में कोई पूछता भी नहीं है, बेचारी कितनी दुखी है वो। मम्मी जी मुझे नहीं लगता दीदी को किसी चीज की कमी है अपने ससुराल में। बहू तुझे क्या पता, तुझे तो यहाँ बैठे मौज आ रही है ना, तुझे क्या पता मेरी बेटी कितनी दुखी है। जा मेरी बेटी के लिए 2 तरह की सब्जी बना दे और मीठे में हलवा बनाना मत भूलना। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो आप। ये दीदी भी ना 2 दिन ससुराल में रहती है, 15 दिन इधर रहती है, ऐसे कैसे घर चलेगा उनका। आप तो मम्मी जी हैं जो बुला लेती हैं, कल को मैं कैसे उनको मायके में बात बात पर बुला लूंगी। दीदी का भी तो भविष्य खराब कर रही है मम्मी जी। मम्मी जी तो इस बारे में सोचती ही नहीं है। आ जाने दो दीदी को, मैं बात करके ही रहूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। कितनी भी डांट पड़े मुझे मैं देख लूंगी, पर आज मैं दीदी के साथ बात करके ही मानूंगी। अरे दीदी आ गई आप? हाँ भाभी, मम्मी कहाँ है? मुझे अभी मम्मी से मिलना है। अच्छा अभी मम्मी जी को बुलाती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू क्या हुआ? मम्मी जी दीदी। अरे वाह मेरी बिटिया रानी आ गई। रिया बेटी किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें यहाँ आते टाइम? अरे वाह दीदी आपका सूट तो बड़ा अच्छा है। रहने दो भाभी, झूठ मत बोलो, मुझे पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ससुर जी ने दिलवाया था। लेकिन दीदी कलर कॉम्बिनेशन तो बड़ा अच्छा है इसका। अरे मैं तो पहन भी नहीं रही थी, जबरदस्ती आते वक्त पहना दिया सासू माँ ने। तो क्या हुआ दीदी, सूट बहुत अच्छा है, किसके ससुर इतना सोचते हैं अपने बहू के लिए। तो इसे छोड़ बिटिया, तू अब यहाँ बिल्कुल अच्छे से रह और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे। तुझे मैं यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, ससुराल में तो तेरी कमी ही कमी है। अरे वाह दीदी आपकी चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लग रही है। भाभी मैंने इनसे चूड़ियाँ मंगवाई थी, इन्होंने अपनी मम्मी को बोला और वो लेके आई है चूड़ियाँ। अरे वाह दीदी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी लेके आई है आपकी सास। पता है मम्मी इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे कुछ नहीं दिया। अच्छा ये बात, तुझे तेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट मैं पक्का दिलवा के रहूंगी बेटी, मैं भी तेरी माँ हूँ माँ। हाँ मम्मी, और इस बार आ जाए ना तो इनको बोल देना बिना एनिवर्सरी का गिफ्ट दिए यहाँ से जाएंगे नहीं, मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट चाहिए अभी। मम्मी मुझे भाभी के गोल्ड वाले झुमके बहुत अच्छे लगते हैं, और इनको बोल देना मुझे भाभी के गोल्ड वाले झुमके जैसे ही झुमके बनवा के दें। अब की बार तो मुझे गोल्ड वाले झुमके चाहिए ही। अरे दीदी अब वो जमाना कहाँ रहा जब दामाद अपनी सास की बात मानेंगे। और दीदी आपके ससुराल वालों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, सास ससुर ला के देते हैं और पति पहना देते हैं, कितने अच्छे हैं आपस में सबका व्यवहार। वैसे दीदी आपकी बातों से लग रहा है आपके ससुराल वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपको बहुत सारी चीजें ला ला के देते हैं, कभी सूट चूड़ियाँ ज्वेलरी। बहू तुझे कोई काम नहीं है क्या, हम माँ बेटी को बात करने देगी या नहीं? बेटी ये बता तूने खाना खाया? नहीं खाया तो जल्दी बता दे, मैं अभी बनवाती हूँ तेरी भाभी से। देख कितना सूख गई है, देख मेरी बेटी का चेहरा कितना सूख गया है। तेरे ससुराल में कुछ बनता भी है या नहीं? अरे मम्मी लौकी दाल की सब्जी थी, क्या बताऊं मैं तो कुछ भी नहीं खा के आई, मुझे अच्छी नहीं लगती लौकी दाल की सब्जी। बेटी तेरी पसंद का तो कभी नहीं बनाते तेरे ससुराल वाले। कितनी मुरझा गई है मेरी बेटी, एकदम दुबली पतली हो गई है। मम्मी मेरे ससुराल वाले सर्दियों में गोंद के लड्डू खाते हैं और गर्मियों में मूंग के। बताओ वो खाएं तो खाएं और मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं मेरे सास ससुर। मुझे भी जबरदस्ती बोलते रहते हैं बेटा खा ले खा ले।
बोल दिया मुझे नहीं है पसंद फिर भी। अरे दीदी सर्दियों में तो लड्डू खाना बहुत अच्छे होते हैं। और मम्मी ऊपर से मुझे मेरे ससुराल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे पास आ गई है ना, मैं तुझे तेरी पसंद का खाना खिलाऊंगी। कुछ मैं बनाऊंगी मेरी बेटी का पसंद का खाना, कुछ तेरी भाभी बना देगी। हाँ मम्मी, आप मुझे अपने हाथों से खाना बना के खिलाना। और मम्मी आई हूँ तो 10-15 दिन रह के जाऊंगी मैं। मेरे ससुराल से किसी का भी फोन आ जाए ना मम्मी तो मना कर देना, बोल देना 15-20 दिन रुक के जाऊंगी मैं। कम से कम मैं 15-20 दिन अपनी पसंद का खाना तो खाऊंगी। उधर तो मेरी पसंद का कभी कुछ नहीं बनता मम्मी। बेटा मुझे तो दिन रात बस तेरी ही चिंता रहती है। तेरे ससुराल में पता नहीं तू कैसे रहती होगी, वहाँ तो किसी चीज की भी सुविधा नहीं है। बेटा 15-20 दिन नहीं तो महीने रहेगी ना, तब भी तेरी ही पसंद बनेगी इस घर में। बिल्कुल मजे से रह बेटा अपनी माँ के घर में। हाँ मम्मी, मैं तो मेरे ससुराल में बहुत ही दुखी हूँ। आप तो मम्मी मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी बुला लिया करो। दीदी मुझे तो ससुराल में कमी नहीं, मुझे तो सारी कमी आप में ही लग रही है। और मम्मी जी आप दीदी को ससुराल में जमने ही नहीं दे रही हो। ससुराल वालों में कोई कमी नहीं है दीदी, कमी आप में है। मम्मी जी कमी आप में भी है। आप सुबह लगते हो दीदी के पास फोन करने और पूरा दिन दीदी से बात करते रहते हो। और दीदी आपके ससुराल में कोई काम नहीं है, सारा दिन फोन करके मम्मी जी को बताती रहती हो कि मैंने ये खाया ये पिया, मैंने आज ये सब्जी खाई, इस सब्जी में नमक कम है, इसमें ज्यादा है, चाय पी, चाय में पानी कम है, दूध ज्यादा है, दूध कम है, पानी ज्यादा है। बस यही बातें सारा दिन जब देखो बोलते रहते हो। मेरे ससुर ने ऐसे बात की, मेरी सास ने ऐसे बात की। ये छोटी छोटी बातें कोई मायके में बताने की होती है दीदी। और मम्मी जी आप क्या दीदी से फोन पर पूछती हो कि इस त्योहार पे तेरे ससुराल वाले ने क्या गिफ्ट दिया? क्यों मम्मी जी, आपने कभी मुझे दिया है किसी त्योहार पे गिफ्ट? कोई गिफ्ट दिया हुआ याद आ रहा है आपको? मम्मी जी अपनी बेटियों को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ऐसे नहीं ससुराल में बेटियों के घर बसते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते पता है मम्मी जी क्यों टूटते हैं बेटियों के? क्योंकि उनकी माँ उनकी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करती है। और दीदी आप सारा दिन फोन करके मम्मी जी को न्यूज देते रहते हो कि मेरे ससुराल में ये बात हो गई, आज उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। मिनट मिनट की खबर देती रहती हो दीदी आप अपने मायके में ससुराल की। ससुराल की बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती दीदी। और मम्मी जी माँ होती है जो अपनी बेटी का घर बसाती है, उजाड़ती नहीं है। वो हर कोशिश करती है जिससे उसकी बेटी का घर बसा रहे। और आप मम्मी जी बेटी थोड़ी सी क्या बुराई कर दे ससुराल की, आप तुरंत फोन करके बेटी को अपने घर बुला लेती हो। मम्मी आपको नहीं लगता है भाभी की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है? देखो कैसे हमें ताने मार रही है। दीदी मम्मी जी क्या बोलेंगी? कल ही फोन आया था जीजा जी का उनके फोन पर, कह रहे थे रोज अपनी बहन को तुम अपने घर बुला लेते हो, इसको ससुराल में रहने दोगे कि नहीं? ये तो दुखी हो गए हैं तुम माँ बेटियों के। अब ये क्या जवाब देते? ये तो खुद दुखी हैं तुम दोनों की बातों से। और मम्मी जी कितने फोन आते हैं दीदी की सास के आपके फोन पर, लेकिन आप सिर्फ दीदी की साइड लेते हो। दीदी मम्मी जी कहती रहती है मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मैंने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए मेरी बेटी को। तो क्या करूँ बहू, मेरी बेटी भी तो फोन पर मुझे बताती है कि मेरी पसंद का ये नहीं बना, आज मैंने खाना नहीं खाया, ये नहीं किया मैंने। फिर बहू मेरा भी तो माँ का दिल है, मुझे दुख नहीं होगा क्या? दीदी आप बुरा मत मानना, मम्मी जी आपको 15 दिन खाना खिला देगी, 20 दिन खिला देगी, महीने खिला देगी, लेकिन गुजारा तो आपका अपने ससुराल से ही होगा। मायके में चाहे कितने ही 70 पकवान क्यों न बनाए हो, लेकिन शोभा तो ससुराल की सूखी रोटी ही देती है दीदी। दीदी आप तो मौज में हो, मुझे तो आप में ही कमी लगती है। दीदी मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे तो कोई नहीं पूछता कि तू क्या खाएगी, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, कोई पूछता है? बताओ मम्मी जी। मेरी 2 दिन तबीयत खराब हो जाती है ना दीदी, सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है। जब मैं दवाई लेके थोड़ी ठीक होती हूँ फिर खुद ही काम करती हूँ अपना। मेरी भी तो कुछ पसंद होगी ना दीदी, मैं भी अपने मायके में अपनी मर्जी से रहती थी। और मम्मी जी ये कोई इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि मेरी पसंद का खाना नहीं बनता, ये बोलकर बेटी अपने मायके में आकर बैठ जाए। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आपने कभी अपने ससुराल वालों को बताया है कि आपको क्या पसंद है खाने में क्या नहीं, या कभी उन्होंने आपको बनाने से मना किया है या लाने से मना किया है? अरे कितना ध्यान रखते हैं आपके सास ससुर। आपने कभी उन्हें अपनी पसंद का बताया होता तो क्यों मना करेंगे? अरे कभी बताकर तो देखो उन्हें आप अपनी पसंद, फिर बोलना। अरे वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो तो आपकी पसंद को भी अपना बना लेंगे। हाँ बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बेटा तुमने बात की अपने सास ससुर से इस बारे में? हाँ भाभी आप सही कह रहे हो। अरे दीदी एनिवर्सरी तो मेरे भी आती है, लेकिन हमें तो कोई नहीं सोने के झुमके दिलवाता, सूट दिलवाता, चूड़ियाँ दिलवाता।
उल्टा मम्मी जी तो ऐसे बोलती है कि तेरी एनिवर्सरी आ रही है, कितना लुटवाएगी मेरे बेटे को अब पता नहीं। लेकिन मम्मी जी मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की है। कभी किसी ने मेरे मायके से आपको ये बोला कि मेरी बेटी इतनी दुखी है? कभी मेरी माँ ने कोई शिकायत की आपसे? कभी मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी को ऐसे रखते हो? क्योंकि मम्मी जी मुझे पता है ये घर मेरा है और इस घर की छोटी छोटी बातों का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ेगा। और मम्मी जी अब तो आप दीदी को बुला लेते हो, कभी 15 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए, कभी महीने भर के लिए। क्या आप हमेशा के लिए अमर रहोगे? फिर कौन बुलाएगा दीदी को यहाँ पर? मम्मी जी बेटी का असली घर तो बेटी का ससुराल ही होता है। दीदी आप मुझे बताओ, आपके ससुराल में कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, कोई कुछ कहता है तो आप मुझे बताओ। दीदी आप मुझे बताओ, मैं आपकी भाभी हूँ और मैं अभी आपके भाई से बात करती हूँ और आपके ससुराल में पूछती हूँ कि किसी ने आपको कुछ कहा है तो। नहीं भाभी, ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मम्मी जी आप दीदी के ससुराल में दीदी को बसने दीजिए, वही दीदी का असली घर है। बहू तो मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ सही कह रहे हो मम्मी आप, इनसे अच्छी भाभी लेकर आते हम। तो चुप कर। बहू तू मेरी दादी नानी होती ना तो और भी अच्छा लगता, फिर मुझे शिक्षा जल्दी मिल जाती और मैं अपनी बेटी को भी शिक्षा दे देती। दीदी कहो तो खाना लगा दूं या टिफिन में पैक कर दूं? नहीं खाना मुझे खाना, मैं तो यहाँ मम्मी 15-20 दिन रहने आई थी, मुझे क्या पता था आप लोग मेरा ऐसा स्वागत करोगे। और मुझे यहाँ से खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई बेटा समझ में, सारा दिन फोन पर खून जलाती है तू हमारा। मम्मी आप लोगों से अच्छे तो मेरे ससुराल वाले हैं। मेरे ससुराल वाले सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, मेरी आव भगत करते रहते हैं और बोलते रहते हैं ये खा ले बेटा वो खा ले। बस दीदी बस, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी इतनी देर से। बस दीदी मैं आपको यही तो समझाना चाह रही थी इतनी देर से। इतनी देर से मैं आपको यही बात तो समझाना चाह रही थी कि ससुराल में आपकी में कोई कमी नहीं है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सही रहा जो मैंने तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे ससुर से बात नहीं की, वरना मुझे ही महंगा पड़ जाता। तेरी सास तो सीधी है जो बेचारी कुछ बोलती ही नहीं है। बेटी एक बात कहूँ जो मैंने आज तक नहीं कही है, तुझे बनना है तो अपनी भाभी जैसी बन, जो कभी शिकायत नहीं करती। बर्थडे एनिवर्सरी तो इसकी भी आती है लेकिन हमने आज तक इसको कोई गिफ्ट नहीं दिया है, फिर भी ये हंसती रहती है। तुझे तो बेटी सब कुछ टाइम पर मिलता है, फिर भी तेरी शिकायतें बंद नहीं होती है। हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो। भाभी मैं कैसे भूल गई कि बर्थडे एनिवर्सरी तो आपका भी आता है, लेकिन आपने कभी हमारे घर वालों से कोई शिकायत नहीं की। अब मैं भी मेरे ससुराल में अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, ऐसी बहू जो अपने ससुराल की शिकायतें मायके में ना करती हो। और भाभी मैं तो खाना खाकर जाऊंगी, जल्दी से खाना लगा दो। अब आप लोगों ने भी तो मेरे लिए प्यार से खाना बनाया है, उसको थोड़ी ना मना करूंगी। हाँ बहू चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। एक माँ की शिक्षा होती है जो बेटी के ससुराल में उसके काम आती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लो। थैंक यू।